जय श्री सद्गुरुदेव, जय माता दी। आज मैं बताती हूँ दीपक की लौ क्या कहती है। दीपक की लौ हमारी जो है हमारे भविष्य के बारे में, कुछ होने वाली घटनाएं, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ख़राब चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें दर्शा देती है। दीपक हमारा हमको सारी क्रिया बता देती है कि तुम्हारे आगे भविष्य में क्या होने वाला है। पूजा करते करते जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे, जब माँ तुम्हारे साथ होती हैं या फिर माँ काली जो है तुम्हारा साथ देती हैं, इस अवस्था में आपको जो है दीपक सारी बातें बताने लगता है। उसमें सारे दृश्य नज़र आने लगते हैं दीपक के अंदर कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। इस प्रकार से हमें बस यही आपसे लोगों से कहना है कि दीपक के में जो फूल बने उसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि उसको जो है उसकी ये आपकी ज़िंदगी की होने वाली घटनाओं की पहचान होती है। जो हमारे दीपक में फूल बनता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए हम दीपक के फूल को अपने अनुभव के तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव कहाँ तक पहुंच गया है, हमारी साधना कहाँ तक पहुंच गई है, ये भी हम जान सकते हैं इस फूल के द्वारा। क्योंकि फूल ही हमें सब कुछ सारी क्रियाएं बता सकता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि माँ काली जो हैं, माँ भैरव देव हैं, शिव जी महाराज हैं, हनुमान जी हैं, आप जिस किसी की भी पूजा करती हैं, आपकी कुल देवी कुल देवता हैं या फिर आपके इष्ट हैं, जिस किसी की भी आप पूजा करती हैं उसका प्रतिबिंब जो है इसमें नज़र आने लगता है। कभी कभी तो साक्षात वही चीज़ नज़र आने लगती है जिसकी तुम पूजा करती हो। देखो हमारा दीपक जो है माता काली के मुख तक पहुंच रहा है, माँ काली की मुख तक उसकी लौ जा रही है। माँ के मुँह के पास में दीपक की लौ जा रही है। कभी कभी तो कतई धीमी हो जा रही है, कभी कभी बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि मैं इसके लिए मंत्र भी जाप कर रही थी। उस वक्त का ये वीडियो है जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, तब का वीडियो बनाया था मैंने। और मैंने सोचा था कि लाओ मैं इसको आप लोगों तक पहुंचा दूं कि दीपक से क्या चीज़ होती है। और दीपक के ज़रिए हम त्राटक भी कर सकते हैं। दीपक से हम जो हैं अगर त्राटक करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। दीप त्राटक बहुत बड़ा महत्व रखता है। देखो दीप जब हम त्राटक करते हैं तो फिर हमारा जो दीपक है वो लौ जो है चेंज होने लगती है। देखो कहीं मोर पंखी बन जा रही है तो फिर कभी कुछ बन जा रहा है। देखो मोर पंखी बनी और मोर पंखी के बाद जो है कहीं कुछ हो जा रहा, कहीं कुछ हो रहा, ऐसा होता चला जा रहा है हमारे दीपक में। मैं त्राटक पे बैठी हूँ, मैं त्राटक कर रही हूँ इस समय। जब मैं त्राटक कर रही थी तो हमारे इसका ऑरा देखो लाल सा हो रहा है लाल ऑरा हो रहा है। इसके पीछे जो है हल्का सा पीला है। अब इसका मतलब क्या है आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि ऑरा जो ये सब ऑरा होते हैं, ये ऑरा के ज़रिए ही हमारा त्राटक काम करता है। उसके ही तरीके से हमारा त्राटक जो है जागता भी है। जैसे जैसे हम लोग वैसा करते हैं वैसे ही हमारा त्राटक जागृत होता है। और हमारे दीपक में देखो आज जो है फूल बना हुआ है। देखो कितने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे से फूल लगे हुए हैं दीपक के अंदर। देखो जैसे गमले में लगा रखा है उसके अंदर फूल खिल गए हैं इस टाइप से। देखो ये देखो फूल लगा हुआ है, देखो देखो हैं फूल लगे हुए हैं। जैसे फूल होते हैं छोटे छोटे वैसे फूल लग रखे हैं हमारे आज दीपक के उसमें लौ में, यानी कि जो बत्ती है बत्ती में फूल बन गए हैं। फूल की वजह से ये सब हो रहा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कितने फूल खिले हुए हैं। जैसे गमले में फूल लगा देते हैं जैसे मोल वाला आता है, सेम उसी के जैसे लग रहा है। और जो है बार बार शिवलिंग भी बन जा रही है हमारे इसमें, पर पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, पर हमको तो दिखाई दे रही है। शिवलिंग बनते हुए दिखाई दे रही हैं और जो है मोर पंखी बनते हुए दिखाई दे रही हैं। कलर चेंज होते हुए भी दिखाई दे रहा है हमको।
अब ये कलर तो उसके वजह से चेंज होता है, जब हम त्राटक कर रहे हैं बैठे, इसी की वजह से ये कलर चेंज होता है। और फूल देखो दिखाई दे रहा है, फूल दिखाई देता है तो कितना प्यारा लग रहा है, देखो फूल हैं। और हमारे त्राटक क्रिया जो है चल रही है, देखो बिल्कुल वाइट कलर हो गया है, देखो है। और फिर से वैसे येलो कलर हो गया, वाइट हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है, फिर एकदम येलो कलर हो जा रहा है। इस तरीके से देखो आप लोग खुद स्वयं देख सकते हैं, इसका परिणाम देख सकते हैं कि हमारे जो त्राटक क्रिया की जो है वो क्या हो रहा है। त्राटक अगर हम करते हैं तो लौ बहुत तेज़ ऊपर उठती है। जब हम त्राटक इस पे करते हैं दीप त्राटक, तो हमारी लौ जो है लय लहाने लगती है, चारों तरफ इधर भागेगी उधर भागेगी, क्योंकि वो एक जगह खड़ी नहीं होती है। तो कभी छोटी हो जाएगी तो कभी बहुत ऊंची हो जाएगी, क्योंकि हम जो हैं वो नहीं चाहती हैं कि हम उनका त्राटक करें। इसीलिए दीप त्राटक की जो लौ होती है वो इधर उधर भागती है, एक जगह नहीं रुकती है। इसीलिए नहीं रुकती है। जब धीरे धीरे करके हम लोग जो हैं इस दीप त्राटक में सफलता पाने लगते हैं, तो हमारे दीप त्राटक की सिर्फ एक जो है कलर होगा और एक ही तरीके से लौ खड़ी रहेगी, इधर उधर नहीं भागेगी। ये पहचान होती है हमारे दीप त्राटक की। और दीप त्राटक का कलर जो है वो जो आपका ऑरा होगा उसी टाइप का कलर दीप त्राटक का बन जाएगा। ये भी आपकी पहचान है। हाँ, धीरे धीरे करके 10 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट बैठो, फिर 30 मिनट बैठो, ऐसे ऐसे करके आपको 1 घंटे के लिए आपको टाइम बढ़ाना है। और टाइम बढ़ा करके जो है आप पूर्ण सफलता पा सकते हो इस दीप त्राटक के द्वारा। दीप त्राटक के अनेक प्रकार के फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे बहुत लोगों की आंखें जो हैं कमज़ोर होती हैं, तो वो ज़्यादा देर तक अगर दीप त्राटक करते हैं तो उनकी आंखें अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमको कम दिखाई देने लगा है। ये जो है हमारी हानि होती है बहुत लोगों को, क्योंकि उनका जो है ऑरा जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। उन्हीं लोगों को ये चीज़ होती है। उन्हीं को जो है अगर आप देखोगे तो आपको उसमें किसी चीज़ को ये दीप त्राटक करने के बाद किसी चीज़ को देखोगे तो वो धुंधली दिखाई देगी। ये हमारी जो है इसमें हानि होती है, क्योंकि जब हमारा ऑरा ही अच्छा नहीं होगा तो हमारी आंखें जो हैं त्राटक करेंगी तो उसमें हमें थोड़ा सा ये डिफरेंस पता चलेगा। और इसी प्रकार अगर हमारा ऑरा अच्छा होगा तो हमें फ़ायदे होंगे। अगर हमारा ऑरा अच्छा है, ध्यान करिए वो उसका त्राटक का ऑरा अगर हमारा अच्छा है तो त्राटक में हम अगर देखेंगे तो हमें जो है त्राटक के अंदर कोई ना कोई छवि नज़र आएगी, किसी भी प्रकार की छवि दिखाई दे सकती है। बहुत से लोग इस दीप त्राटक के द्वारा लोगों का भविष्य भी बता सकते हैं, क्योंकि उनको दीप त्राटक के जरिए सारी चीज़ें दीपक की लौ में जो है दिखाई देने लगती हैं। सेम उसी प्रकार जो है माँ काली भी अपना असर दिखाती हैं। जिस देवी देवता के सामने ये दीपक जो है लौ रखी होती है दीपक की, वो देवी देवता भी आपके ऊपर अपना असर डालता है और आपको सफलता भी प्रदान करता है। इसके लिए मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि दीप त्राटक करना बहुत ही सरल है और बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें आंसू बहुत जल्दी निकलने लगते हैं। आंसू इतनी जल्दी निकलने लगते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा लगेगा कि आंखें जलने लगी हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत लोगों की सूजन भी आ जाती है। तो क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा पानी रख लेना चाहिए। और जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, आंखों के प्रति आप ज़्यादा देर नहीं देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपने पानी लिया और अपनी आँखों को धुल लिया। धुलने के बाद पुनः फिर से प्रयास करने लग गए। ये है शुरुआत की बात। पहले जो है जो शुरू से करता है उसकी आंखों में जलन होती है, उसके लिए है ये पानी से आंखें धोना, वरना लोगों के लिए नहीं होता है। क्योंकि वो लोग जो हैं जो दीप त्राटक के में काफ़ी टाइम हो जाता है, आधा घंटा से ऊपर हो जाता है, वो ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आंखें जो हैं
ठंडी पड़ जाती हैं। जब आँखें ठंडी पड़ जाती हैं तो फिर आप उसमें जो है फिर से उसी प्रकार प्रयास करना पड़ता है आपको, उतना ही पीछे जाना होगा, फिर से आपको वो ही प्रयास करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे करके, जैसे आप अपनी आँखों को जो है एकदम लौ की तरफ देखते जाइए। लौ किधर देखनी चाहिए ये भी आपको समझा देना चाहिए। लौ किधर, दीप त्राटक करते समय आपको ध्यान कहाँ पे रखना है। दीप त्राटक करते समय आपको जो है लौ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो जिसको फोंची बोलते हैं, इसको वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वहाँ पे ध्यान रखोगे तो फिर आपका ध्यान कभी भटकेगा नहीं, क्योंकि जब लौ डगमगाती है, लौ इधर उधर घूमती है, तो आपको जो है थोड़ा सा मन इधर उधर हो जाता है। फिर आपकी आंखें भी जो हैं, पलक कभी कभी झपक जाते हैं, कभी कभी पलक जो हैं आपके नीचे गिर जाते हैं। उससे ये प्रॉब्लम होने लगती है कि जो है कि आपकी जो त्राटक क्रिया है उसमें आपको विघ्न पड़ जाता है, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इसके लिए आपको बस यही करना होगा। देखो कलर कितने तरीके से चेंज हो रहा है, फूल बन कर के भी फूल देखो कितना चेंज होता चला जा रहा है। अब ये जो है देखो माता के मुख तक इसकी लौ जा रही है। मेरा त्राटक जो है पूर्ण होने वाला है। मैं अपने त्राटक को जो हूँ पूर्ण करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जो है आधा पौन घंटा हो चुका है बैठे बैठे, आधा पौन घंटा हो गया है बैठे बैठे। मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ और मैं त्राटक पे लगी हुई हूँ, पर जो है हमारा फ़ोन क्यों डगमगा रहा है मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा फ़ोन तो रखा हुआ है। फ़ोन नहीं डगमगा रहा है, फ़ोन जो है इसको ये जो लौ है वो डगमगा रही है, वही अपना कलर चेंज कर रही है, वही इसमें चित्र दिखाई दे रही है, वही इसमें फूल दिखाई दे रही हैं। मैं नहीं कह सकती ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है। अगर हाथ में होगा फ़ोन तो फिर हम त्राटक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक जगह पे रख दिया है। हाँ, पंखा चल रहा है, क्योंकि मैंने पंखे को सिर्फ अपने ऊपर लगा रखा है, वैसा वाला पंखा है, तो उसको टेबल की वजह से अपनी तरफ इसलिए लगा रखा है कि मुझे भी गर्मी लगती है। जब त्राटक करते हैं तो दिमाग में बहुत तेज़ गर्मी लगती है, ऊब लगने लगती है कभी कभी। तो इसके लिए जो है हम इसको जो है पंखा लगाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। और हमारा मंदिर जो है जो चारों तरफ से वैसा है, तो उसमें जो है हवा नहीं जाती है, पर जो है लौ जो डगमगाती है वो सिर्फ त्राटक के द्वारा ही लौ जो है डगमगाने लगती है। अब जो कलर चेंज हो रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा, कलर क्यों चेंज हो रहे हैं, ये तो आप लोग भी बता सकते हो कि कलर क्यों चेंज हो रहे हैं। और उसमें छवि क्या छवि दिखाई देती है। कि हमारे में फूल में एक दिन जो है आगे डालूँगी मैं उस वीडियो को, उसमें जो है नंदी भगवान जी जो हैं वो बने हुए हैं हमारे इसमें दीपक में, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जो है कल का है, कल का तो जो उसमें वीडियो है मैं उसको दिखाऊंगी आपको। उसमें नंदी भगवान जी बने हुए हैं और मैं आगे की बात आगे बताऊंगी। त्राटक करते रहिए, दीप त्राटक, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए, क्योंकि दीप त्राटक के द्वारा ही वशीकरण भी किया जाता है। दीप त्राटक के द्वारा ही आप किसी को सम्मोहित कर सकते हो, और दीप त्राटक के द्वारा ही आप किसी को संदेश भी दे सकते हो। जय श्री सुखदेव।